नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को फट्टे लगाने की बात हो रही है। ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड चल रहे हैं कि काजी फाइज ईसा का सर जो है वो उतार देना चाहिए और जो बंदा इनका सर उतार देगा उसको इतनी इनामी रकम मिलेगी। और उसकी वजह नाज़रीन ये है कि फाइज ईसा साहब ने अभी हाल ही में कादियानियों के हवाले से एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का फैसला दिया है और इसके ऊपर पूरी जो हमारी इस्लामी बरादरी है, जो हमारी मजहबी सियासी जमातें हैं, सियासत से हट के जो हमारी मजहबी जमातें हैं, उन सब ने इस मामले के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और फाइज ईसा साहब के इस फैसले के ऊपर बड़ी कड़ी किस्म की तनकीद की है और इसे तौहीन रसालत करार दिया है, इसे ख़त्म नबूवत के ऊपर एक डाका करार दिया है। मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट नाज़रीन आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले भी मैं उसके ऊपर ब्लॉग कर चुका हूँ, लेकिन अब चूंकि इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ चुका है, फाइज ईसा को कत्ल करने की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर होना शुरू हो चुकी हैं। उसमें कुछ टीएलपी के लोग शामिल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उसमें तहरीक इंसाफ के कुछ सियासी ब्रिगेड जो है वो भी इस ट्रेंड को प्रमोट करने में उनका भी कलीदी किरदार है। इन तमाम तर मामलों को नाज़रीन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको फाइज ईसा के इस फैसले का कॉन्टेक्स्ट और क्या ये फैसला इस तरह से देना चाहिए था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है अभी जो अता तारड़ साहब ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कैसे फाइज ईसा का दिफा किया जा रहा है, हुकूमत को कैसे हाथ पैर पड़ चुके हैं और कैसे उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से बातें चल रही हैं। मामला बड़े संगीन हो चुके हैं नाज़रीन। उसकी तमाम तर तफसीलात जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको बताता हूँ, लेकिन अब जो है मैं आपको मामले का कॉन्टेक्स्ट बता दूँ। मामला नाज़रीन है 2019 का और होता यह है कि जो अहमदिया कम्युनिटी है, कादियानी है, चनाब नगर में बैठे हुए हैं, उन्होंने कुरान मजीद का एक ऐसा नुस्खा छापा कि जिसका तर्जमा जो है वो तहरीफ शुदा था। उसके तर्जमे में बड़ी वाज़ेह किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं वो की गई थी और ये लिखा हुआ था कि जनाब जहाँ जहाँ ख़त्म नबूवत का मामला था कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद और किसी नबी ने नहीं आना, तो उस जगह पर जो है वो तहरीफ शुदा तर्जमा लिखा हुआ था। उनका जो अपना इमामत का और नबूवत का जो सिलसिला है उसकी जो है वो तरवीज की गई थी, अशात की गई थी, ताकि अपने फ़िरके के जो लोग हैं उनको जो है वो इस चीज़ के ऊपर कायल रखा जा सके कि जनाब आपका दीन जो है वो हक है और आपके नबी अभी भी चल रहे हैं और ये नबूवत का सिलसिला वगैरह वगैरह। मतलब उन्होंने अपना जो उनका एजेंडा है उसको प्रमोट करने की कोशिश की कुरान के तहरीफ शुदा तर्जमे करके। तो ये मामला जो है नाज़रीन बाद में उसके ऊपर केस कर दिया गया। वो मामला जो है उसी वहाँ पे जो थाना चनाब नगर था वहाँ पे उस मौसूफ के ऊपर केस किया जाता है। वो शख्स थे मुबारक अहमद सानी, उस शख्स का नाम है जिसने वो तहरीफ शुदा कुरान के तर्जमे छापे और फिर आगे उनको तकसीम किया। फिर उसके बाद नाज़रीन इस केस को जो है वो हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज किया जाता है। वहाँ से भी हूबहू वही उसी किस्म का फैसला आता है और इस शख्स को सज़ा भी सुनाई जाती है, इसकी ज़मानतें भी मनसूख होती हैं। लेकिन उसके बाद इस मामले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के ऊपर फाइज ईसा जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का फैसला सुनाते हैं और वो कहते हैं कि अगर अहमदी कम्युनिटी अपने हलके के अंदर, अपने घर की हद तक या अपनी उस कम्युनिटी की हद तक कुरान के तहरीफ शुदा तर्जमे छापना चाहती है तो इस चीज़ की जो है वो उन्हें इजाज़त होनी चाहिए। इस बुनियाद के ऊपर उस शख्स को जो है रिहा कर दिया जाता है, उसकी ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं, जिसके ऊपर जो तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी है वो भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है और कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान के तहरीफ शुदा तर्जमे छापने की इजाज़त किसी को भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फिर अहमदी कम्युनिटी क्यों ना हो, चाहे ये सारा मामला फिर उनके कमरे की हद तक ही क्यों ना हो। खैर, इस हवाले से फिर नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाती है कि आप इस फैसले को रिव्यू करें और उस नजर सानी की दरख्वास्त को जो उसका बेड़ा उठाता है वो आपकी अपनी पंजाब गवर्नमेंट है। तो उस वक्त की जो पंजाब गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है वो नजर सानी की दरख्वास्त दायर की और इसके ऊपर नाज़रीन अभी चंद दिन पहले फिर जो है वो फाइज़ साहब ने अपने उसी फैसले को रिपीट कर दिया और उस शख्स को रिहा भी कर दिया, उसकी ज़मानतें भी मंजूर कर दी और जो उन्होंने पहले फैसला दिया था उसी फैसले को जूं का तूं जो है वो जिंदा रखा और कहा कि जी इस शख्स की रिहाई भी होनी चाहिए और इनको अपने उस अपनी कम्युनिटी की हद तक जो है इस तरह की अपनी मजहबी आज़ादी जो है वो हासिल होनी चाहिए। अब इसके ऊपर तमाम तर जो मजहबी सियासी जमातें हैं, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम फे है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो TLP है, वो इस मामले के ऊपर अपना सख्त किस्म का रद्द अमल दे चुके हैं और कह चुके हैं कि फाइज ईसा जो है इनको ये फैसला नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट रिव्यू में जाके जो है वो इस फैसले को ज़रा उसको अकामोडेट करते, बेहतर तरीके से फैसला देते और मुस्लिम उम्मा की जो जज्बात हैं उनको ठेस जो है उन्हें नहीं पहुँचानी चाहिए। और फिर सबसे बढ़ के तौहीन रिसालत का मामला है, आपके ख़त्म नबूवत का मामला, और अगर पाकिस्तान में इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना है तो फिर कहाँ होना है। तो खैर मुस्लिम कम्युनिटी ने जो है इस मामले के ऊपर बड़ी तनकीद की और अब फाइज ईसा के खिलाफ जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है
इसने कादियानियों की जो कम्युनिटी है उसको हर तरह से बेनिफिट करने की कोशिश की है, इसने उन्हें फ़ायदा पहुंचाया है। किसी सूरत इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आप जी कुरान के तहरीफ शुदा, तब्दील शुदा तर्जुमे जो है वो अपनी मर्ज़ी से छापते फिरें, फिर आपको इस हवाले से मज़हबी आज़ादी भी हासिल हो। तो अता तारण साहब ने जो है इस मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि वो तमाम तर लोग के जो इस हवाले से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला रहे हैं, जो फ़ाइज़ ईसा को धमकियाँ दे रहे हैं, उनके कत्ल के हवाले से बोलियाँ लग रही हैं, ये कहा जा रहा है कि जनाब उनको जो मार देगा उसको इतनी इनामी रकम दी जाएगी। तो हम इन तमाम तर लोगों को ट्रेस कर रहे हैं, इनको इनके साथ जो है वो आईनी हाथों से निपटा जाएगा, इनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। और मज़ीद उनका ये कहना था कि इसमें कुछ सियासी अनासर भी शामिल हैं, जिसमें उनका इशारा जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ था। तो इस वक्त खैर पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, कोई कहीं पे भी जो है वो हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज होता है, ट्विटर के ऊपर हुकूमत के खिलाफ ट्रेंड चलता है, महंगाई के खिलाफ लोग बोलते हैं, बिजली के बिलों के खिलाफ जो है अब लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बलूचिस्तान में धरना हो रहा है, कराची में धरना हो रहा है, आपका इस्लामाबाद के अंदर लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, ताजरों ने हड़तालें की हैं। तो हर एक मलबा, हर एक मामले के लिए कसूरवार जो है वो नून लीग की डिक्शन में, नून लीग की डिक्शनरी में सिर्फ एक ही जमात है और वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। जिधर किधर की कोई बात होती है, बैरून मुल्क भी कोई मामला हो जाए, उसका मलबा उठा के जनाब तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर डाल के अपने हाथ और पल्लू झाड़ के आप बरीउ ज़िम्मा हो जाए। ये इस वक्त पॉलिसी जो है वो नून लीग ने अपनाई हुई है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।